एक चीज नोटिस करो, हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आके जुआ है, लोग सुसाइड करते हैं। ये ज्यादातर अगर आप प्रोफाइल देखेंगे क्या होता है, इनकी एक लिमिटेड इनकम रहती है, उस पूरे इनकम को ये लोग लगा लेते हैं इस उम्मीद से कि रोज मार्केट से रिटर्न बनाएंगे। आपको और हमको तो पता है कि रोज नहीं पॉसिबल है। अभी अभिषेक, इट इज़ वेरी पेनफुल, अभी एक बंदा और उसकी वाइफ ऑफिस ही चले आए, ओके। कहीं से एड्रेस वगैरह जी निकाल जी। लिया, एंड द वाइफ वाज़ एक्चुअली क्राइंग, मतलब क्राइंग भी एक तो होता है कि मतलब मगरमच्छी टाइप आँसू, लेकिन शी वाज़ एक्चुअली लेजिट। क्राइंग। ओके। भाई साहब ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का लॉस ले लिया। चलो यहाँ भी समझ आती है ठीक है। कि लॉस ले लिया, तो मुझे लगा ऑप्शन वॉप्शन कुछ तो समझ आ ही गई होगी, कहाँ लॉस लिया है। कलर ट्रेडिंग में लॉस। अब अब मतलब जुए का भी लेवल देखो आप, तो ये यही हो ना, ये ग्रीड ही है। ग्रीड है। यही शब्द है, ग्रीड है। अभी आपने अखबार में देखा होगा, आपने भी पूजा जी देखा होगा कि एक कपल का दिखाया है 36 करोड़ का रुपए का नुकसान हो गया है। 4 साल से उनको ट्रेडिंग का नुकसान हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको ग्रीड दिखाया जा रहा था। कोई एडवाइजर था, बोल रहा था आपका पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। बाद में पता लगा वो ऐप ही नकली है। एक बहुत फेमस ब्रोकर है, उसका ऐप करके बता रहे थे, और उनको तब पता लगा कि 36 करोड़ रुपए उड़ गए। 36 करोड़, उनकी लाइफ टाइम की पूरी इनकम, सब कुछ उड़ गया। और 36 करोड़ तो किसी की लाइफ टाइम की इनकम होना एक होना बहुत भी बहुत बड़ी, बड़ी बात है। कुछ नहीं करो तो 36 करोड़ एग्जैक्टली। की एफडी करा दोगे ना तो खा लोगे वो बैठ के वो आराम से। तो ग्रीड फॉर द लैक ऑफ द एक बेट। अभी मैं डायलॉग सुन रहा था, किसी ने बोला है कि जितना आप कमाना चाहते हो उससे ज़्यादा तो खो के बैठे हैं। सही बात है। सही बात है। बहुत सही बात है। तो यार लोग अगर अपने इस ग्रीड पे डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे ना, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, उनको नुकसान होना ही होना हो है। रही है। तो ये आपके अंदर ही होना चाहिए, और इसलिए इसमें बहुत पिवटल रोल होता है वाइफ्स का। मैं कहना चाहूंगा इस चीज को, अगर मैरिड जो लोग हैं, वाइफ्स को कभी कभार एक्चुअल में, क्योंकि वही वो है जो एक समय पे स्टॉप कर सकती हैं अपने हस्बैंड्स को। लेकिन क्या होता है कि घरों में हमने अक्सर देखा है, फाइनेंस का जो मैटर होता है ना, हस्बैंड और वाइफ डिस्कस नहीं करते। क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन में इनग्रेन्ड है कि फाइनेंस मतलब सब कुछ हस्बैंड देखेगा, और फीमेल को इंटरेक्ट ही नहीं करना। गलत है। क्योंकि हस्बैंड जब उस लूप में फंस जाता है, जैसे दीपक भाई, हम नाम नहीं लेते हैं, आपके और हमारे एक परिचित हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े लूप में फंस गए हैं, मतलब एक लॉस करते 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 एक वो है। आपको जान के हैरान होगा, उनके वाइफ को नहीं पता आज तक। यस। तो आप सोचो, और मैं तो मिला उनके वाइफ से, मैं उनके वाइफ को जानता हूँ कि उनके वाइफ ने बताया था एक टाइम पहले, बहुत पहले, कुछ 1 लाख रुपए का कुछ इधर उधर हुआ था, उस पर इतना टोका था कि वो चीज रुकी थी। तो आप सोचो, अगर ये एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन हो, तो चीजें वहां तक बढ़ेंगी नहीं। तो मैं कहूंगा कि वो चीज हो। आजकल काफी ब्रोकर स्किल स्विच और ये सारी चीजें ला रहे हैं, बट मेन चीज है ग्रीड। ग्रीड आपको डुबा के ही रहेगा। बहुत सारे लोग, विजय केडिया सर इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में 10 साल सिर्फ पैसे गवाए। फिर उनको समझ में आया भाई मेरा फोटे नहीं है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करके पैसा बनाऊंगा, और आज देखिए 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बना ली उस चीज से। तो हमें इनसे सीखना पड़ेगा कि भाई ग्रीड हमको छोड़नी पड़ेगी। दीपक भाई, आप भी जो एक लेवल से ऊपर गए तभी बड़े हो गए जब आपने अपने ग्रीड को बिल्कुल कंट्रोल सही। किया है। पूजा जी आपका भी सेम ही होगा, सबका सेम है। लॉसेस सब लेते हैं लेकिन अकल आ जानी चाहिए टाइमली। एग्जैक्टली। और नहीं आई तो वो आप ना, सबसे ज्यादा लोग आज पर फंस रहे हैं डेट ट्रैप पे। इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, और वो कर्जा इधर तक आ जाता है। क्योंकि इंसान को ये लगता है, और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, आपको भी बहुत डीएम आते होंगे दीपक भाई, आपको भी आते होंगे पूजा जी, मेरा लॉस हो गया, आप बस मेरे को 50,000 दे दो, मैं आपको इससे ज्यादा बना के दे दूंगा। सीरियस, अब मेरे को लगता है कि अरे आप कैसे मांग सकते हो पैसे? भैया 50,000 मांग रहे हो, यहाँ हम अपने किसी नोन को मांगते हुए नो। 4 बार सोचेंगे। सर अभी कल मेरे लिंक्डइन पे एक मैसेज था, वैसे मैं लिंक्डइन देखता नहीं हूँ, टीवी देखती है, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही आई ठीक है। हैड सम टाइम, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। तो एक श्रीमान जी ने बड़ी अच्छी उसमें बात लिखी कि सर मैंने 10 लाख से शुरू किया था और मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए बना लिए। क्या बहुत बात है। अच्छा, मेरे को बहुत लगा बढ़िया। वेरी कंसिस्टेंट फिगर वेरी गुड। यहाँ तक की लाइन में। फिर उन्होंने कहा सर एक ही दिन में मेरा 1 करोड़ 40 लाख रुपया कुल 8 लाख रुपए। मैंने कहा भाई वेरी सैड। मैंने दूसरी लाइन पढ़ी तो मैं सैड हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सर मैंने फिर एक बार शुरू किया क्योंकि मुझे आता तो था ही, मैंने फिर से 2.5 करोड़ रुपए बना लिए। क्या बात मैंने है। कहा जी बहुत अच्छा, मतलब मैंने कहा यार चलो झटका ले रहा है लेकिन इसे काम आता है। हमें सिखा दो। हाँ, ये तो बहुत फिर अच्छा है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि सर मेरा 2.5 करोड़ रुपया जो था, आज की तारीख में मेरे पिताजी की कोठी बिक चुकी है, मेरा घर बिक गया है, मैं 15 करोड़ के दैट ट्रैप में हूँ।
15 करोड़ के। Shit. मैंने कहा जी आप क्या कर रहे थे? अब मेरी जिज्ञासा जागी। बोले मैं लोगों का भी पैसा मैनेज कर रहा था, अपना भी कर रहा था। फिर मेरे को ये तो पता ही था कि मैं जीरो से शुरू होकर 2.5-3 करोड़ तक पहुंच जाता हूँ। मैंने लोन ले लिया, वो मेरा नहीं चला। अब मैंने कहा जी आपको मेरे से क्या चाहिए? व्हाट इज योर Expectation. इंटेंशन हाँ. ऑफ दिस मैसेज? बोला सर अगर आप मुझे कहीं से फंडिंग दिला दें। तो मैंने कहा बेटा अभी तो तू ही मेरे को मेल लिख रहा है, पता लगा मेरे को भी मेल लिखनी पड़ गई कि भैया मुझे माफ करो। पता चला मुझे मैसेज आ रहे हैं. हाँ, तो मतलब पीपल आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तुम्हारी कोठी बिक गई पापा की, तुम सड़क पे आ गए, अगेन यू आर डूइंग ऑल दिस। मेन वही चीज है तो दीपक ये भाई. क्या है? ये बाइंग का जो नशा है, ये ग्रीड, मतलब इट इज इवन वर्स देन एनी अदर इंटॉक्सिकेशन। ये बिल्कुल सही है. और अगर किसी को ट्रेडिंग का नशा छोड़ना, पहली बात तो नहीं छोड़ सकता. सॉरी टू से, मतलब दुनिया में अगर लोगों को लगता है कोकेन से बड़ा किसी का नशा नहीं, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग से बड़ा कोई नशा नहीं. एक बार आपने कोकेन चालू करके एक बार आप छोड़ भी सकते हो. उसके तो रिहैब भी है। रिहैब अपने भी तो रिहैब भी नहीं है। रिहैब भी सही बात है. और रिहैब हो भी सही तो पैसा ही नहीं बचेगा रिहैब के लिए। और वो और एक सबसे बड़ा, एक और जो मतलब सबसे ज्यादा मुझे डीएम आते हैं, लिंक्डइन पे आता है, व्हाट्सएप पर आता है, मेरे को लोग मिलते हैं, सर बहुत लॉस हो गया। कितना लॉस है? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कईयों का 10 करोड़ है। ठीक है भाई, सीख लोगे तो बना सकते हो, दोबारा हिम्मत करोगे, लेकिन 2 चीजें हैं, डिसिप्लिन और सीखना। अब कितना बचा है? सर अब 40,000। अरे तू क्या सोच रहा है, 40,000 से 1 करोड़ बना लेगा? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ ना दीपक भाई क्या हो रहा है इसमें. सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. मैं बताता हूँ क्या है. अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ एक बंदा आके बताता है कि देखो मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हो गया फॉरेक्स में. पहली बात तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया लीगल लीगल नहीं है, बट चलो ठीक है 2 करोड़ का हो गया. प्लस वो 2 करोड़ जहां लॉस बता रहा है वो क्या बोलते हैं, सिमुलेशन या कुछ बोलते हैं ना, Simulation. सिमुलेशन नकली वाला वो है, उसमें दिखा दिया. पर फिर मैं इसको रिकवर करूंगा और 2 दिन में वो करके बता रहा है उसी में कि भाई वो डमी ट्रेडिंग जो होता है उसमें उसने 2 का 2.5 करोड़ बना दिया, देखो ये हुआ. अब लोगों को लगता है कि भैया 2 करोड़ उसने नुकसान किया है तो मैं भी लोन वोन लेके अगर मैं 1 करोड़ के नुकसान पे तो मैं कर लूंगा. व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, पहला उनको तो सपने बेचे गए, पहली चीज. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दीपक भाई, चलो अपना एग्जांपल लेते हैं. आज अगर दीपक भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूजा जी और आपको 1 करोड़ का मान लेते हैं नुकसान हो गया, कुछ हो गया, अपना 1 करोड़ का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, 1 करोड़ का हो गया, मुझे 1 करोड़ का हो गया. हमें शायद वो साइकोलॉजिकली उतना इफेक्ट नहीं करेगा, एक आध दिन करेगा, नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमेशा अपने को परसेंटेज ऑफ आवर नेटवर्थ से देखना चाहिए. आज के टाइम पे वो हो सकता है आपका सिर्फ 2% या 3% है, तो वो हमें नहीं करेगा. लेकिन एक सैलरीड इंसान जो उधार ले लेके इधर से वो कर करके, उसके लिए दीपक भाई वो 1 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज है. तो अभी आपने देखा ही होगा, मैंने तो मनी कंट्रोल पे ही पढ़ा था कि किसी ने अपना फर्जी वो दिखाया पोर्टफोलियो, 35-50 करोड़ का पता नहीं कितना था, और लोगों के 25-50 करोड़ रुपए का कुछ स्कैम हो गया। मुझे एग्जैक्ट मैंने वर्डिंग नहीं पढ़ी है, लेकिन सुना है। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका वाकई में क्या ये चीज़ पैसेबल है। और मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ दोस्तों, अगर कुछ ना समझ में आए तो अपना पैसा यार अपने हाथ से खोलो ना, कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि भाई अपने ने जो किया वो अपन ने किया, क्यों अपन को किसी को ओनस देना है अपनी बर्बादी का। जैसे मतलब लोग कहते हैं अरे भाई मैं तो खुद पहाड़ चढ़ जाता, वो तो वो उसने मेरा दिमाग वो कर दिया और मैं यहाँ अटक गया। ऐसा सही नहीं है बात है. दोस्तों, अपनी गलती है, आपकी यही गलती है कि आप नुकसान लेने चले गए कहीं और। बिल्कुल.